नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। भाई, चैंपियंस की जंग आप हर रोज देखते हो और यहां पर हम बात करते हैं मुंबई वर्सेस राजस्थान। दो ऐसी टीमें, एक वो टीम मुंबई इंडियंस जो लगातार 2 हार और एक दूसरी वो टीम राजस्थान रॉयल्स जो लगातार दोनों मुकाबले जीते हैं। और लेकिन अब जो कारवां पहुंचा है वो पहुंचा है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो अंकिता, कौन फेवरेट, मुंबई या फिर राजस्थान? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस। क्योंकि देखिए लगातार 2 मैच हार कर आ रही है और यहाँ से होम ग्राउंड एडवांटेज जो है वो मिलने वाला है मुंबई इंडियंस को। और अब नहीं चाहेगी मुंबई इंडियंस की पॉइंट्स टेबल पर 10वें नंबर पर है और थोड़ी सी ऊपर आना चाहेगी मुंबई इंडियंस। क्योंकि देखिए यहाँ पर बल्ला जो चला था पिछली बार वो रोहित शर्मा का भी चला था, तिलक वर्मा अच्छी फॉर्म में नजर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी पर मोनू सवाल उठ रहे थे। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे थे क्योंकि यहाँ पर फैंस वर्सेस हार्दिक पांड्या हो गया था। आपने भी ग्राउंड पर देखा होगा जो शोर शराबा फैंस की तरफ से देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर उम्मीद यही रहेगी कि हार्दिक पांड्या जो है वो एक अच्छी तरीके से कप्तानी की तरह कप्तानी पारी भी खेलें और टीम सजावट जो होती है ग्राउंड पर वो भी नजर डालें। क्योंकि आपने देखा होगा ट्रेविस हेड किसी ने भी मौका नहीं दिया था, लगातार चौके और छक्के की बरसात हो रही थी। तो यहाँ पर उम्मीद यही है कि वानखेड़े स्टेडियम जो कि उनका गढ़ी है मुंबई इंडियंस का, तो कहीं ना कहीं ये मैच जो है वो जीतने वाली बात होगी। बिल्कुल। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की जब हम बात करते हैं, पर राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में ना मतलब अलग ही खेले हैं। वो कहते हैं ना कि आउट द बॉक्स कुछ ना कुछ नया लेकर आए हैं। नया क्या लेकर आए हैं? क्योंकि एक तो रेयान पराग पिछले मैच के हीरो थे जिन्होंने सिंगल हैंडेडली वो मैच जिता और क्या मैच विनिंग नॉक खेली थी, 85 बनाए थे उन्होंने और मैन ऑफ द मैच बने थे उस मैच के। और अगर बॉलिंग देखोगे तो बॉलिंग में तो यार इस बार है ना मतलब सबको ढेर करने वाली है टीम है। क्योंकि इस पर नांद्रे बर्गर जैसे तूफानी गेंदबाज हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं। क्या बोल्ट 440 वोल्ट का झटका देंगे, ये भी हम बात करेंगे। ताकत ही बताएंगे क्या है दोनों टीमें, कमजोरियां बताएंगे और दोनों की प्लेइंग 11 भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि मुंबई में क्या ये घर में भी हारेंगे, तीसरी जीत हार, क्योंकि लगातार 2 हार के आई है मुंबई इंडियंस। और क्या राजस्थान रॉयल्स जीत की हैट्रिक लगाएगी? सबसे पहले तो अंकिता ये बताइए, क्या जीत की हैट्रिक लगने वाली है? देखिए जिस फॉर्म में भी नजर आ रही है, पॉइंट्स टेबल में भी अच्छी खासी पोजीशन पे है राजस्थान रॉयल्स, तो लग रहा है कि शायद डंका जो है वहां पर बचेगा राजस्थान रॉयल्स का। क्योंकि बड़े नाम भले ही यहाँ पर मुंबई के पास है, लेकिन फीके पकवान हम कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो यहाँ पर मुंबई की टीम देखिए ऑन पेपर बड़ी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन जब ग्राउंड की बात आती है, जब ग्राउंड पर उनकी बल्लेबाजी नजर आती है तो वहां पर वो दमखम नजर नहीं आता। हमने देखा था कि आईपीएल पिछला सीजन जो था वहां पर गुजरात टाइटंस के लिए वो खेलते थे हार्दिक पांड्या, मुंबई में वापस आए हैं, वो प्रेशर नजर आ रहा है, बिल्कुल सही तरीके से प्रेशर नजर आ रहा है। वहीं मुंबई के संभावित मोनू प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो यहाँ पर रोहित शर्मा, ईशान किशन विकेटकीपर होंगे, तिलक वर्मा, नमन ओझा, नमन धीर हैं, हार्दिक पांड्या है जो कैप्टन है, टिम डेविड है, मुल्तानी भी है, पीयूष चावला, गेराल्ड कोएची, जसप्रीत बुमराह और ल्यूक वुड। क्योंकि पिछले मैच में शायद पिटाई हो गई थी मफाका की, तो शायद यहाँ पर उनको रिप्लेस किया जा सकता है। खैर यहाँ पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा तिलक वर्मा जो कि अच्छी फॉर्म में नजर आए थे और वो स्टाइल जो है वो सूर्य कुमार यादव की थोड़ी सी नजर आ रही है उनकी बल्लेबाजी में। मोनू, क्या कहेंगे आपकी, सूर्य कुमार यादव की कमी खल रही है? मुझे तो खल रही है पर्सनली, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि सूर्य कुमार यादव एक ऐसे जगह पर वो आते हैं, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं और वहां से बल्लेबाजी को एंड तक ले जाना वो सूर्य कुमार यादव को भली भांति आता है। तो मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव अगर तीसरा मैच नहीं खेलेंगे तो थोड़ी सी टफ कंडीशन होगी मुंबई के लिए। बिल्कुल, और लगता भी कुछ ऐसा है कि शायद वो ना खेले। लेकिन मुंबई इंडियंस की जो प्लेइंग 11 है, फिर एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि दिखाएं एक बार प्लेइंग 11। इसमें भाई मुझे एक चीज नोटिस की है अंकिता, अगर आप देखोगे इस प्लेइंग 11 में भाई, इसमें रोहित ईशान जो ओपन करते हैं, रोहित को अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी। और जो तिलक वर्मा है अब ये ठीक रन बनाते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव का रिप्लेसमेंट अब तक मिला नहीं है इस टीम को। हार्दिक पांड्या वो फिनिशिंग टच दे नहीं पा रहे हैं। टिम डेविड ठीक है, रन बनाते हैं, एक में चलते हैं एक में नहीं चलते हैं, वो इनकंसिस्टेंसी दिखती है इनका मिडिल ऑर्डर में। मुल्तानी का पता नहीं कैसी बैटिंग करेंगे मुलानी, लेकिन पीयूष चावला और जसप्रीत बुमराह 2 ऐसे स्पिन गेंदबाज हैं जो बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं दोनों, और दोनों के पास एक्सपीरियंस भी है। एक स्पिन से अच्छा करते हैं, एक तेज गेंदबाज हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है अंकिता कि भाई हार्दिक पांड्या जो कैप्टन बनाए गए हैं रोहित शर्मा की जगह, रोहित 5 बार इस टीम को ट्रॉफी दिला चुके हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या कैप्टनसी पे कुछ सवाल उठे हैं जो कुछ उठने वाजिब भी हैं। क्योंकि भाई बुमराह को आप चौथे ओवर में लेकर आ रहे हैं, पहले ओवर आप खुद ही करने आ जाते हैं। बुमराह से कब गेंदबाजी कराएंगे? आप पिछला मैच 277 जब बनवाए थे आपने हैदराबाद को, तो उसमें आपने ही शायद उनको मौका दिया था रन बनाने के लिए, क्योंकि ट्रेविस हेड और अभिषेक जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे, आप बुमराह को आप भूल ही गए थे शायद। आप चौथे ओवर में लेकर आ रहे हो जब 3 में 41 बन गए थे। और फिर
अगला ओवर फेंका तो सिर्फ 5 रन दिए थे बुमराह ने। अब उसके बाद 13वें ओवर में आप लेकर आ रहे हो बुमराह को, तो सही से यूज नहीं कर रहे हो बुमराह का जो करना चाहिए हार्दिक को। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। नंबर 2 चीज ये है कि हार्दिक को ना अपनी कैप्टनसी में ना थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है अंकिता। उनको जो फील्डिंग रिप्लेसमेंट की बात हो या खुद भी आकर वो 2 छक्के लगाते हैं और उसके बाद पवेलियन चले जाते हैं, भाई उनको फिनिशिंग टच देना होगा। अगर पहले बैटिंग करते हैं तब भी फिनिशिंग अच्छी करनी पड़ेगी और बाद में करते हैं तो मैच जिता कर आना पड़ेगा हार्दिक पांड्या को, तब उनकी बात बन सकती है। क्योंकि मुंबई, अब वैसे तो मुंबई इंडियंस जानी जाती है अंकिता स्लो स्टार्टर है, जो शुरुआती मैच होते हैं वो लगातार हारते हैं और बाद में फिर पटरी इनकी लाइन पे आती है। लेकिन इस बार आपको लगता है आईपीएल 2024 थोड़ा सा अलग है और जो सामने ओपोनेंट है अंकिता बड़ा खतरनाक है यार। राजस्थान रॉयल्स जिसने लगातार 2 मैच जीते हैं। राजस्थान की अच्छी बात क्या है कि उनका मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रॉन्ग है, जहां पर हेटमायर हैं, रियान पराग है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग पारी खेली थी, 85 बनाए थे पिछले मैच में। और ओपनिंग आप देखोगे बटलर का जोश थोड़ा शांत दिखा है, लेकिन प्लेइंग 11 हम उनकी भी दिखाएंगे आपको राजस्थान रॉयल्स की। उसमें अगर आप देखोगे तो जोश बटलर का तो चलो ठीक है, लेकिन यशस्वी जायसवाल अब वो घर पर खेलेंगे यार। घर पर खेलते हैं तो बड़े खुंखार हो जाते हैं। पिछला मैच मुझे याद आता है भाई, सिर्फ 62 गेंदों पे 124 बनाए थे मुंबई इंडियंस के खिलाफ ही अपने घर पर। तो वो टेंट में रहते थे ना, उनकी स्टोरी बड़ी स्ट्रगल वाली है। तो इस बार राजस्थान रॉयल्स को शायद एक ही काफी है। बिल्कुल, शायद एक ही काफी। आपने कहा कि यशस्वी जायसवाल जो कि अच्छी फॉर्म में नजर आए, फिलहाल 2 मैचेस उन्होंने खेले और वहां पर बल्ला उनका थोड़ा खामोश नजर आया। स्टार्ट काफी अच्छी देते हैं लेकिन एंड में आते आते उनका बल्ला जो है खामोश नजर आता है। लेकिन आपने कहा ना कि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को नंबर 4 पर गेंदबाजी के लिए लिया हार्दिक पांड्या। अब देखना ये होगा कि क्या तीसरे मैच में हार्दिक पांड्या को और पीछे धकेल दिया जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि पहले मैच में मोनू हार्दिक पांड्या खुद आ जाते हैं गेंदबाजी करने के लिए। दूसरे मैच में हमने देखा कि मफाका को लेकर आते पहला स्पेल करने के लिए, दूसरा स्पेल खुद करते हैं वो। अब क्या तीसरे मैच में तीसरा स्पेल करने आएंगे और बुमराह को और पीछे धकेल दिया जाएगा? हम ये मतलब यही बात हो रही है कि आपके पास विश्व का सबसे बेहतरीन गेंदबाज मौजूद है। जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज है जो कि टफ कंडीशन में विकेट आपके लेते हैं। आपने पार्टनरशिप बिल्ड जो होती है उसको तोड़ने का काम करते हैं जसप्रीत बुमराह, और आपकी टीम का एक्स फैक्टर भी है मोनू। हम बार बार बुमराह की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बुमराह ने वो कमाल करके दिखाया है, कमबैक किया 1 साल बाद, और क्या कमाल का कमबैक किया है। साउथ अफ्रीका जो सीरीज थी वो आपको याद होगा। इसके अलावा जितने भी मैचेस हुए हैं जसप्रीत बुमराह ने अपने आप को पूरी तरीके से इंप्रेस किया है, वर्ल्ड कप के दौरान भी और आईपीएल में मो किंग कहे जाते हैं गेंदबाजी के। तो आपने उनको मौका ना देकर आप न्यू कमर्स को मौका देना, चलिए न्यू कमर्स को मौका दीजिए, लेकिन जब आपको पता है कि मैच हाथ से निकल रहा है तो आप यहां पर जसप्रीत बुमराह को लेकर आएंगे, एक्सपीरियंस गेंदबाज को लेकर आएंगे कि आप मफाका को लेकर आएंगे। कोएजी भी उनकी भी पिटाई हुई है, तो पीयूष चावला और जसप्रीत बुमराह को आपको थोड़ा सा लेके आना चाहिए। स्पिन वर्सेस अगर हम पेसर्स की बात करें तो दोनों ही खिलाड़ी जो है वो अच्छी फॉर्म में थे और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। एक स्पिन में महारत है, एक पेसर्स में महारत हासिल है, तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह को कुछ तो सोचना पड़ेगा मुंबई इंडियंस सोचना पड़ेगा। लेकिन भाई देखो दोनों टीमों को अगर आप कंपेयर करोगे तो फिलहाल तो मुझे ना एप्पल वर्सेस मैंगो की लड़ाई दिखती है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है। अगर आप उनकी बैटिंग देखोगे वो आउटस्टैंडिंग है, बॉलिंग देखोगे तो वो सुपर हिट है। मतलब सुपर हिट का मतलब ये है कि नांद्रे बर्गर जो हर मैच में विकेट ले रहे हैं, दोनों मैच हमने देखे हैं, बड़ा इंप्रेसिव स्पेल डालते हैं और पावर प्ले में विकेट लेकर जाते हैं। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट भी होंगे इनके पास। अब अगर आप देखो संदीप शर्मा ने जो डेथ में आकर गेंद डाली है वो कॉन्फिडेंस दिया टीम को। आवेश खान ने से लास्ट ओवर डलवाया था संजू सैमसन ने और उस पर वो खड़े उतरे थे। अब संजू सैमसन के पास क्या है कि हमारे पास संदीप भी हैं, हमारे पास आवेश खान भी हैं, और जो स्पिन बॉलिंग की बात आती है तो वहां पर युजवेंद्र चहल और अश्विन भी हैं। हमारे पास 2 एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं और युजवेंद्र चहल ने तो 2022 में जो पर्पल कैप थी उस पर कब्जा जमाया था। जोश बटलर ने 2022 में ऑरेंज कैप उनके पास थी। लेकिन जो इनकी सबसे बड़ी ताकत मुझे लगता है अंकिता, जो टॉप ऑर्डर में यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और रियान पराग, ये 3 ऐसे हैं जो सबसे बड़े कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड इनके लिए हमेशा बनते, कोई एक मैच में तो अगले मैच में। और मिडिल ऑर्डर ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इनका कहते हैं ना कि जो आग लगाने वाली बात है वो रियान पराग ने लगाई है भाई। तो राजस्थान के लिए जो सबसे बड़ी ताकत मुझे तो ये लगता है कि उनकी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन और बॉलिंग दोनों सुपर हिट है। लेकिन मुंबई इंडियंस की बात करोगे तो मुंबई इंडियंस का दिक्कत यह है कि उनका जो टॉप ऑर्डर है उसमें एक में रोहित चलते हैं, एक में ईशान चलते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में उनकी अभी भी वीक लिंक्स हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अगर नहीं खेलेंगे तीसरा मैच तो ऐसे में फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी उस तरीके के रन फायर नहीं आ रहे बैट से। टिम डेविड एक में चलते एक में नहीं चलते, तो दोनों का मिडिल ऑर्डर में मुझे तो राजस्थान रॉयल्स अभी फिलहाल आगे लग रही है। लेकिन मुंबई के लिए दिक्कत एक और है, वो है कि ल्यूक वुड को मौका मिला था वो अच्छे नहीं चले, फिर उन्होंने मखापा पूरा नाम था शायद उनका, क्वेना मखाका, वो भी सार में 66 दे गए। अब पता नहीं ल्यूक वुड को लेंगे या किसी और गेंद पर जाएंगे। जैसन बैराडॉफ वो बाहर हो गए हैं, दिलशान मधुशंका वो बाहर हो गए हैं, तो इनके लिए गेराल्ड कोट जी महंगे साबित रहे थे। तो मुंबई की तो कई सारी दिक्कतें अंकिता। बिल्कुल मुंबई की कई सारी दिक्कतें। और जब बात आप कर रहे हैं ना मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर
बिल्कुल फीका नजर आ रहा है मोनू। सूर्य कुमार यादव की कमी डेफिनेटली खल रही है, लेकिन आपको किस तरीके से बिल्ड करनी पड़ेगी वो सारी स्ट्रेटजी, वो आपको सबसे पहले समझनी होगी हार्दिक पांड्या को, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का सही से इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हैं। पहले मैच में भी हमने देखा, दूसरे मैच में भी हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह की जहां जरूरत थी, पहला स्पेल हमेशा जसप्रीत बुमराह करते हैं और यॉर्कर जो फेंकते हैं मोनू, वो दिल को छूकर जाती है। तो हमेशा ध्यान में शायद अभी हार्दिक पांड्या कुछ तो मिस्टेक हो रही है उनसे, काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि वो शायद अपने सेंसेस में नहीं नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज बता दूं आपको दोस्तों कि शायद आप भी होंगे, अंकिता जो हमारे साथी है ये रोहित की बहुत बड़ी फैन है। अब रोहित का बल्ला चलेगा या फिर संजू सैमसन का चलेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। आपको क्या लगता है, आप जरूर बताइए। लेकिन भाई अंकिता, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुंबई इंडियंस को ऐसे क्या 3 काम करने होंगे जिसकी वजह से वो राजस्थान रॉयल्स को हरा दे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अभी फिलहाल किसी से हार नहीं मान रही है वो टीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि आपके पास बेनिफिट है होम ग्राउंड का, और वहां पर हमने देखा कि रोहित शर्मा का बल्ला चलता है, बाकी बैट्समैन का भी बल्ला चलता है, और हार्दिक पांड्या भी वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा नहीं है और यहाँ पर लंबे लंबे छक्के देखे जाते हैं, मोनू और चौके की बरसात होती है। तो मुंबई इंडियंस को अपने टॉप ऑर्डर यानी कि ईशान किशन और रोहित शर्मा को एक अच्छा स्टार्ट देना होगा, पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। पावर प्ले में अगर आपने रन बना लिए हैं तो मतलब आपकी चांदी हो जाएगी और आप ये मैच आसानी से जीत पाएंगे। और एक लंबा स्कोर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि उधर से ट्रेंट बोल्ट है जो नट बोल्ट आपकी डीलिंग कर सकते हैं, तो आपको बेहतरीन पार्टनरशिप बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि हार्दिक पांड्या, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ईशान किशन अगर आउट हो जाते हैं या फिर रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं तो उनका बैटिंग ऑर्डर जो है, नमन धीर आते हैं, उसके बाद भले ही तिलक वर्मा आते हैं, लेकिन वो प्रेशर नजर आता है, अभी युवा बल्लेबाज है वो, तो आपको जरूरत है। ईशान किशन काफी टाइम से मुंबई के लिए खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जरूरत होगी मुंबई इंडियंस की वो ये है कि आप पार्टनरशिप का सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। और आपने वहां पर रन बना लिए, एक रन बिल्ड हो जाते हैं ना मोनू, तो प्रेशर जो होता है वो सामने वाली टीम के पास होता है। तो मेरे हिसाब से अगर यहां पर टॉप ऑर्डर चल गया उनका और मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा जो है वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, पिछला मैच हमने देखा था, और हार्दिक पांड्या जो है वो अपनी पोजीशन जो है ना थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, उन्हें थोड़ा पहले आना पड़ेगा। तो ये सब चीजें अगर हो जाती है तो डेफिनेटली मुंबई इंडियंस जो है वो ये मैच जीत सकती है, और जीतना जो है वो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो हार्दिक पांड्या पर बिल्कुल नजर आ रहा है। और हम कहते हैं ना कि 5 बार की चैंपियन रही है मुंबई इंडियंस, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा ये मुकाबला। बिल्कुल, आई एम ऑल्सो कंप्लीटली एग्री विद अंकिता की देखिए टॉप ऑर्डर को रन बनाने पड़ेंगे, रोहित को अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी। हालांकि रोहित, थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, अंकिता कह रही थी भाई रोहित का 50 पक्का आएगा क्योंकि होम ग्राउंड है। और ऐसे में भाई आपने बताया कि मुझे भी ऐसा लगता है बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी और बुमराह का सही यूज करना पड़ेगा। आपको बुमराह से ना पहले आओ पहले पाओ वाली बात है। यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं कि हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या है मुंबई बनाम आरआर के बीच में। देखिए 28 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पलड़ा जो है वो मुंबई का ज्यादा भारी नजर आ रहा है। देखिए 15 रन से जीता है मुंबई, मतलब 15 रन, माफ कीजिएगा, 15 मैच जीते हैं मुंबई इंडियंस ने और 12 में राजस्थान रॉयल्स को जीत भी लिए। इसके अलावा एक मैच जो है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो यानी पलड़ा जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर मुंबई का भारी नजर आ रहा है। लेकिन अभी ऑन पेपर बात की जाए और संभावित प्लेइंग 11 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो राजस्थान रॉयल्स का भारी नजर। अच्छा अंकिता, एक और बड़ा दिलचस्प सवाल ये भी है कि भाई एक्स फैक्टर कौन लगता है आपको जो मुंबई इंडियंस के लिए हो सकता है, जो जिता सकता है, क्योंकि 2 लगातार हार है, वो हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन बनाए गए हार्दिक पांड्या, वैसे है बहुत गलत चीज, क्योंकि जब भी वो टॉस करने के लिए आते हैं हुटिंग शुरू हो जाती है। फैंस को शायद ये बात रास नहीं आई कि रोहित को हटाया और हार्दिक को कैप्टन बनाया, लेकिन ऐसे में अब हार्दिक कैप्टन को पांड्या को क्या करना होगा और उनका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर कौन लगता है जो इस बार मैच जिता देगा? देखिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर तो रोहित शर्मा ही होंगे, क्योंकि रन बनाने बहुत जरूरी है। अगर आपने रन बना दिए, स्कोर बोर्ड पे एक अच्छा खासा रन लग गया मोनू, तो डेफिनेटली आपके पलड़े में ये मैच आ जाएगा। तो यहाँ पर रोहित शर्मा मेरे लिए एक्स फैक्टर होंगे मुंबई की तरफ से। अगर आप आरआर की बात करें तो रियान पराग, एक तरफ से रियान पराग, एक तरफ से रोहित, और संजू सैमसन भी वैसे वो भी चाहेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना टिकट पाने के लिए, लेकिन उसको भी रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है राजस्थान की टीम के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट होगा वहां से होगा हार्दिक पांड्या, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो खूंखार होता है ना इंसान, जिसको लगता है कि भाई कैप्टनसी मेरे पास है, मैं तो हार्दिक अच्छा परफॉर्म करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और नंबर 2 चीज जो मुंबई के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है वो ट्रेंट बोल्ट का है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट का अंदर आने वाला गेंद बड़ा तंग करता है। तो ऐसे में दोनों टीमें बड़ी मजबूत नजर आती हैं फिलहाल, लेकिन राजस्थान रॉयल्स इस वक्त मेरे ख्याल से टॉप पर है, तो मजा बड़ा आएगा। लेकिन आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहां पर आपको चैंपियंस की जंग यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।